पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कब और किससे करेंगे शादी, खुद ही दे दिया जवाब। क्यों लगाए जा रहे हैं उनकी और जया किशोरी की शादी के कयास? क्या जया किशोरी से ही होगी बागेश्वर धाम महाराज की शादी या फिर कोई और बनेगी उनकी दुल्हनिया? खुद ही दिया जवाब। विवादों के बीच जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज। हिंदू भाइयों से कहा, शेरवानी तैयार रखो। क्या शादी के बाद खत्म हो जाएंगी धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियाँ? खुद सुन ले उनका जवाब। लव मैरिज पर कह दी ये बड़ी बात। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को अपना दिल दिया? क्या बागेश्वर धाम वाले महाराज करेंगे लव मैरिज? इन सब सवालों के जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुस्कुराते हुए दे दिया। असल में तमाम विवादों के बीच बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की भी चर्चा जोरों पर है। हर कोई जानना चाहता है कि उनके सरकार की कब और किससे शादी होने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जया किशोरी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री शादी की तैयारी में है, लेकिन पहली बार जया किशोरी के साथ अपने रिश्ते पर खुद उन्होंने जवाब दिया और बताया कि वह कब शादी करेंगे और किस लड़की के साथ करेंगे। लेकिन एक बात और भी कही जा रही है कि जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की शादी हो जाएगी उनकी सारी शक्तियां ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, 3 मिनट के इस वीडियो के खत्म होने तक आप सब कुछ जान जाएंगे। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र केवल 26 साल है। लंबा चौड़ा शरीर और बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज, आवाज इतनी बुलंद जैसे शेर की दहाड़ हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा सनातन धर्म के असली शेर हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उनकी शादी के बाद सारी शक्तियां ही खत्म हो जाएंगी और वो जिस तरह से बालाजी के भक्तों का पर्चा बनाकर उनकी अर्जी लगाते हैं वह नहीं कर पाएंगे। पर जब लोगों ने इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने शक्तियों से जुड़े शादी के रहस्य को खोल दिया। एबीपी न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, हमने भगवान बालाजी से आज्ञा ली है, गुरु जी से आज्ञा ली है, मैंने अपने मन से भी पूछा है। सबका कहना है कि गृहस्थ जीवन अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे उनकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वह कोई पाप तो कर नहीं रहे। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है, किसी को दिल दिया है, तो उन्होंने इसका जवाब बड़े ही दिलचस्प अंदाज में दिया। उन्होंने लव मैरिज के सवाल को तो सिरे से ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि शादी तो जरूर होगी लेकिन लव मैरिज नहीं होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे यह भी कहा कि मेरी शादी मेरे गुरु और मेरे माता पिता की मर्जी से होगी। लेकिन उनके इस जवाब के बाद लोग कयास लगाने लगे कि आखिर मौजूदा समय में धीरेन्द्र शास्त्री के बराबर की कौन सी लड़की हो सकती है। इसी के बाद से उनके साथ जया किशोरी के नाम को जोड़ दिया गया, क्योंकि मौजूदा समय में जया किशोरी भी प्रवचन करती हैं और उन्होंने कई मौके पर यह बात साफ की है कि कभी न कभी वह भी शादी के बंधन में जरूर बनेगी। पर कब और किससे वह शादी करेंगी, इस पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी बीच जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम उनसे जोड़ा जाने लगा और अफवाहें फैलने लगी, तभी खुद बागेश्वर धाम महाराज ने इस पर सफाई दे दी। द लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी कभी भी जया किशोरी से बातचीत नहीं हुई है और ना ही वह एक दूसरे से कभी मिले हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह जया किशोरी को बहन की नजर से देखते हैं, यानी धीरेन्द्र शास्त्री अपनी शादी माता पिता और गुरु की ही मर्जी से करेंगे। उन्होंने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि जल्द मेरी शादी होगी और हिंदू भाई लोग शेरवानी तैयार रखें। अब यह देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में तो उनके लाखों भक्त हैं, अब कितने भक्तों को वो अपनी शादी में बुला पाएंगे? क्या आपको भी बागेश्वर धाम सरकार की शादी का इंतजार है? आपकी नजर में उन्हें किस तरह की लड़की को दुल्हन बनाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।